हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, द सिविल टाइम के प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आपको स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीपीएससी, यूपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनसे रिलेटेड करंट अफेयर की सीरीज का दूसरे वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपसे शेयर करता हूं। तो दोस्तों, इन जानकारियों को आप ध्यान से सुनिए और कोशिश करिए कि इनके ज़्यादा से ज़्यादा जो फैक्चुअल इनपुट है आप उसे नोट करिए और एग्जामिनेशन के लिए इसे वैल्यूएबल बनाइए। तो दोस्तों, इन्हें थोड़ा ध्यान से देखिए। तो आज का जो पहला जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, पर्यावरण मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नील कुरिंजी एक विशेष प्रकार का पौधा है। नील कुरिंजी एक विशेष प्रकार का पौधा है। उसको 1972 की जो अ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पहले ये लिख लीजिए, ये किनके थ्रू डिक्लेयर किया गया है। तो MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्र मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड एंड क्लाइमेट चेंज। इनके इनका ये इनिशिएटिव है। एक्चुअली पर्यावरण मंत्रालय को नया नाम दिया गया है, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसे हिंदी में है केंद्रीय पर्यावरण केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। देखिए, इसने क्या किया है कि एक विशेष प्रकार का नील कुरिंजी नाम का पौधा है। नील कुरिंजी नील कुरिंजी तो इसे 1972 के पर्यावरण अधिनियम के तहत, पर्यावरण के जो धारा 3 है, 3 के तहत इसे एक स्पेशल कैटेगरी में शामिल किया गया है, या 3 की धारा, या इसे अनुसूची भी बोलते हैं। अनुसूची 3 के तहत इसे इंडेंजर्ड माना गया है कि ये बहुत, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इस प्रकार का स्पेसीज खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इनके संरक्षण के लिए सरकार ने एक विशेष एक सूची बनाई है, और इस सरकार ने ये नोटिफाई किया है कि अगर इस प्रकार के पौधों को कोई अगर नुकसान पहुंचाता हुआ पकड़े गए तो उन्हें 3 साल के जेल और 25,000 रुपए की सजा या दोनों भी हो सकता है। और इस प्रकार का पौधा मेनली आपको जो नीलगिरी की पहाड़ियों पे दिखाई देगा। और सबसे विशेष खूबी ये है कि ये पौधे 12 सालों के बाद फूल देती है। मतलब इसका एक, जैसे इस साल मान लीजिए अगर फ्लावर अगर दे दिया तो अगला इसमें फ्लावर या फूल आएगा अगले 12 साल के बाद। समझ गए? तो इसीलिए थोड़ा इसे विशेष बनाता है। और ये केरल के जो मुन्नार मुन्नार की जो पहाड़ है, वहाँ पे ये बड़ी मात्रा, बहुत सारी इसके जो पहाड़ की जो घाटियाँ बिल्कुल भरे पड़े होते हैं। समझ गए? तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नील कुरिंजी को एक संरक्षित पौधे के ग्रुप में शामिल किया गया है, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 3 के तहत शामिल किया गया है। और इस प्रकार के पौधों को अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसे 3 साल का जेल, 25,000 का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। तो दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला दूसरा जो इंफॉर्मेशन है कि एनसीईआरटी ने एनसीईआरटी ने भारत का पहला राष्ट्रीय नियामक पारख लॉन्च किया है। देखिए, पारख का काम क्या है। ये देखिए, भारत में विभिन्न प्रकार के जो बोर्ड हैं, जैसे सीबीएसई है, आईसीएसई है, और बहुत सारे जो स्टेट बोर्ड हैं।
तो क्या होता है कि जब अगर एग्जाम होता है तो जी जैसे स्कूलिंग एग्जाम होता है तो फिर बच्चों का एक इवैल्यूएशन का बड़ा प्रॉब्लम होता है। कभी किसी में ज़्यादा स्कोर हो जाता है, तो कभी किसी में कम स्कोर होते हैं या कभी किन्हीं का जो एक क्वेश्चन को या उसका आंसर को जाँच करने का तरीका बिल्कुल अलग-अलग होता है। तो इससे क्या होता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के समय बड़ा प्रॉब्लम होता है। जहाँ का बोर्ड अगर थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट हो गया, थोड़ा टाइट हो गया या सही तरीके से इवैल्यूएशन नहीं किया, तो वहाँ के बच्चों को स्कोर कम हो जाते थे और उन्हें आगे का एग्ज़ामिनेशन में जहाँ पे परसेंटेज का डिमांड करता है, तो बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो इसी के दूर करने के लिए एक जैसे भारत सरकार ने सभी बोर्डों के लिए और छात्रों का एक कोऑर्डिनेशन से एक मूल्यांकन का एक मानदंड या एक एक ऐसा मानदंड रेखा को डिसाइड किया है कि इन पहलुओं का देखिए। मान लीजिए क्वेश्चन का जो डिमांड है, उनमें 3-4 फैक्टर को अगर है तो आप नंबर उन्हें ठीक-ठाक दे दीजिए, अनावश्यक काटने की कोशिश मत करिए। इससे क्या होता है कि जो छात्रों को जो असमान नंबर मतलब कभी किसी को एक प्रश्न के लिए जो अगर लिखा उसका उसका अगर 10 में 8 नंबर मिल गया, किसी को 5 नंबर मिल गया, किन्हीं को 10 में 10 मिल गया, तो ये जो वेरिएशन है इसको ये खत्म करेगा। ध्यान रखिएगा पारक एनसीईआरटी का इनिशिएटिव है पारक। एनसीईआरटी का इनिशिएटिव है पारक। पारक इनका काम क्या है, विभिन्न बोर्डों में स्कूलिंग या बोर्डों में जो मूल्यांकन का एक स्टैंडर्ड पैमाना को सेट करना, ताकि जो छात्र हैं उन्हें नंबर की असमानताओं का सामना ना करना पड़े। ठीक है दोस्तों, अगला आप देख लीजिए। अगला एक देख लीजिए, जेम्स वेब अंतरिक्ष ने एक ग्रह खोजा है बिल्कुल पृथ्वी जैसा। जेम्स वेब अंतरिक्ष में एक पृथ्वी जैसे नई ग्रह का खोज किया है और इसे पहली बार टेलीस्कोप द्वारा देखा गया है और यह पृथ्वी से 41 प्रकाश वर्ष दूर है। ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। जेम्स वेब अंतरिक्ष मतलब पृथ्वी से 41 प्रकाश वर्ष दूर, प्रकाश वर्ष दूर एक दूसरी पृथ्वी जैसा ग्रह देखा गया है। ग्रह देखा गया या खोजा गया है, खोजा गया है। और ये किसके द्वारा खोजा गया है? तो जेम्स वेब द्वारा। जेम्स वेब, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जेम्स वेब द्वारा ये खोजा गया है। समझ गए? ये पृथ्वी से 41 प्रकाश वर्ष दूर आक्टन्स तारामंडल में स्थित है। और ये कहाँ पे स्थित है? ये आक्टन्स आक्टन्स तारामंडल में। समझ गए ना? हमारी जो तारामंडल या गैलेक्सी मिल्की वे है, तो वैसे ही एक दूसरे प्रकार का तारामंडल है, वहां पे इसे खोजा गया है। अगला अगला इंफॉर्मेशन है कि जिसे जैसे G20 जो डेवलपिंग नेशन का एक ग्रुप है, इनके तहत 2 दिवसीय थिंक 20 एक बैठक का आयोजन किया गया जो भोपाल में हुआ था। लिख लीजिए पहले ध्यान से। G20 जो डेवलपिंग नेशन का एक ग्रुप है। G20 ये कहाँ हुआ है? भोपाल में। भोपाल मध्य प्रदेश, एमपी भोपाल में। और इसमें क्या हुआ है, क्या बात किया गया है? इसके थिंक 20 मतलब इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये भारत समेत विश्व के 22 देशों ने भारत भारत सहित, इंडिया सहित और भी 22 देश हैं, ये शामिल हुए थे इसमें।
और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जैसे एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य और विजन 20, मतलब जो पृथ्वी या जो हमारे जो हमारे जो नेबल नेशन है या जो जिस मतलब बहुत सारे पर्यावरण इश्यूज हैं और एनर्जी से रिलेटेड इश्यूज हैं या बहुत सारे ऐसे जो जो देशों के पास बहुत सारे ऐसे समस्याएं अपने हैं, इनको छोड़ करके अनावश्यक डिबेट में या अनावश्यक झूठ मूठ के टकराव में पड़े हुए हैं। तो इसमें ये बात किया गया है कि देखिए, अब छोटे मोटे झगड़ों को इग्नोर करके मानव विकास के लिए काम किया जाए और पूरी जो दुनिया एक परिवार की तरह है और भविष्य के बारे में सोचिए कि कैसे मानव जो सभ्यता है, कैसे जो जैसे मान लीजिए वाटर स्कार्सिटी है, बदलते मौसम से कैसे लड़ा जाए, पर्यावरण के प्रति कैसे सजग रहा जाए, या कभी-कभी जैसे कोरोना टाइप की बीमारी ने पूरी दुनिया को डरा दिया, तो कैसे एक आपसी कोऑर्डिनेशन बनाया जाए ताकि अगर इस प्रकार का अगर कोई समस्या हो, तो आपस में मिल करके एक-दूसरे को मदद करके एक साझा परिवार, साझा भविष्य की संकल्पना को पूरा किया जा सके। दोस्तों, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये समिट हुआ था अ, मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था और दुनिया के 22 देश इसमें पार्टिसिपेट किए थे और इनका थीम विषय क्या था, सब्जेक्ट क्या था? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ये G20 का विज़न था। एक परिवार, सॉरी, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ठीक है दोस्त? अगला देख लीजिए, अगला एक इन्फॉर्मेशन है। अगला है ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023। ग्लोबल फायर इंडेक्स, या इसको रुक जाइए, इसे लिखिए। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023। इसमें देखिए, इसमें भारत को चौथा, फोर्थ स्थान प्राप्त हुआ है, स्थान प्राप्त हुआ। आखिर है क्या, ये देख लीजिए, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023। देखिए, ये सैन्य बल का रेटिंग है। ये क्या है? सैन्य बल का रेटिंग है। मतलब कौन सा देश है अपने सैनिक शक्ति को कितना ज्यादा विकसित किया है। तो देखिए, इसमें क्या है कि सबसे पहला पे क्या है, फर्स्ट है यूएसए। दूसरा में कौन होगा? फर्स्ट यूएसए है, इसने अपनी जैसे सैन्य बल को बड़ा एडवांस किया है, बहुत ज्यादा विकसित किया है। दूसरा है आपका रसिया और थर्ड है चाइना और फोर्थ है अपना भारत, इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, ये जो ग्लोबल फायर इंडेक्स, ये जो सैन्य एडवांसमेंट, सेना, मतलब सेना को किसी देश ने कितना एडवांस किया है, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें एटॉमिक जो पावर है, मतलब परमाणु क्षमता, इसको नहीं रखा गया है। जैसे मान लीजिए परमाणु जो क्षमता, जो मिसाइल हैं, इन इन वाले देशों को शामिल नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ जो अगर सैन्य शक्ति को जो एडवांस किया है, जैसे मान लीजिए मिलिट्री पावर को, नेवल पावर को, एयरफोर्स को, इस सब को जो जितना एडवांस किया है, उन्हीं को शामिल किया गया है। अगला घटनाक्रम है दोस्त कि विश्व बैंक ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था डिक्लेयर किया है। जैसे विश्व बैंक के अनुसार पाकिस्तान दुनिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था है। समझ गए? दुनिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था, कमजोर अर्थव्यवस्था, और इसका जो विकास, इसका डेवलपमेंट 1.7% मात्र है। तो ये इसे पूरी दुनिया का सबसे बैकवर्ड अर्थव्यवस्था, सबसे पिछड़ा अर्थव्यवस्था माना गया पाकिस्तान को। समझ गए? और ये
ये जो रिपोर्ट जारी किया है विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग पाकिस्तान दुनिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो देख लीजिए। अगला इंफॉर्मेशन है आपका, जैसे हैदराबाद भारत के चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र को मेजबानी करेगा। जैसे ये मेजबानी, ये जो प्रोग्राम या इनके थ्रू से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये शुरू किया जाता है। और ये जनवरी 2023 में जनवरी 2023 में ये हैदराबाद में ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जनवरी 2023 को स्वास्थ्य सेवा, जीव विज्ञान, इनमें कितना डेवलपमेंट, मतलब मान लीजिए इनमें अगर कोई सरकार अगर काम करती, कोई देश अगर काम करता है, इनका जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे अगर कोई काम करता है तो उसी से संबंधित ये समिट है। और बहुत तरीके का, जैसे बहुत मदद भी दिया जाता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था है, इनमें बहुत प्रकार का जो फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट भी दिया जाता है। तो दोस्तों ठीक है, आज तक है ना, आज इतना ही करंट अफेयर को देखिए। बाकी अगले वीडियो में और हम कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। ठीक है दोस्तों, जय।